हेडलाइंस के बाद 9 सेकंड न्यूज में 2024 के चुनावी मिशन से जुड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। चुनावी बैठक में बीजेपी का महामंथन, एमपी की 40 और छत्तीसगढ़ की 27 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का जारी करने के लिए पीएम ने दिए निर्देश। ये वो सीटें हैं जिन्हें बीजेपी जीत नहीं सकी है। दिल्ली के लिए चुनावी तैयारी पर कांग्रेस की अहम बैठक, आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पर कांग्रेस आलाकमान ने नहीं खोले पत्ते। राहुल ने कहा कि दिल्ली बिल पर कांग्रेस का रुख सैद्धांतिक था। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की पूरी संभावना, सूत्रों के हवाले से खबर। कांग्रेस नहीं करना चाहती जल्दबाजी, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में आपके रुख पर कांग्रेस की नजर। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर लड़ने का किया इशारा। कहा, बैठक में राहुल ने कहा आप 7 सीटों पर पहले नंबर पर भी आ सकते हैं। सभी सीटों पर हर नेता को अभी से निकलना है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने फिर सरकार बनाने के लिए झोंकी पूरी ताकत। राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा अब की बार 75 पार। अखिलेश यादव के ट्वीट पर केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर दिया जवाब, लिखा सपा की होगी घोषी में हार। श्री दारा सिंह चौहान और कमल की चल रही है बयार, साइकिल पंचर करने को जन जन तैयार। यूपी में निषाद पार्टी 2024 से पहले शक्ति प्रदर्शन कर एनडीए में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में 2024 में अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है पार्टी। राजस्थान में कांग्रेस चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों के लिए कराएगी ग्राउंड रियलिटी चेक। 25 लोकसभा और 200 विधानसभा के पर्यवेक्षकों पर दावेदारों का सच खंगालने का जिम्मा। छत्तीसगढ़ के बस्तर में कांग्रेस का संकल्प शिविर, सीएम भूपेश बघेल का जीत के लिए मंथन। जगदलपुर और चित्रकोट विधानसभा के संकल्प शिविर में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात। चुनावी साल में अरविंद केजरीवाल का तीसरी बार छत्तीसगढ़ दौरा। 19 अगस्त को रायपुर में आम आदमी पार्टी का एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन संबोधित करेंगे केजरीवाल। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में मंथन। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तैयारियों का लिया जायजा। झारखंड कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक भी की। समाजवादी पार्टी की लोकसभा चुनाव की तैयारी जारी। आज से फतेहपुर में 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर, फिरोजाबाद में 20 और 21 अगस्त को शिविर। अखिलेश यादव भी होंगे शामिल। झारखंड में बीजेपी चुनाव की तैयारी में जुटी पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी आज से 7 चरणों में शुरू करेंगे संकल्प यात्रा। 17 अगस्त से 10 अक्टूबर तक चलेगी यात्रा। आज रांची में झारखंड आरजेडी की राज्य स्तरीय बैठक, प्रदेश प्रभारी भी करेंगे शिरकत। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बैठक में संगठन के सभी वरिष्ठ सदस्यों को आने का निर्देश। और 9 सेकंड न्यूज में हिमाचल प्रदेश पर कुदरत के कहर से जुड़ी खबरें देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में 50 साल बाद जुलाई महीने में हुई इतनी बारिश। मौसम विभाग का बयान, पिछले 24 घंटे में बारिश में आई कमी। हिमाचल प्रदेश में रेस्क्यू में जुटी सेना। पिछले 48 घंटे में पश्चिमी वायु कमांड के हेलीकॉप्टर्स ने 50 बार भरी उड़ान। कांगड़ा जिले से 780 लोगों को किया गया रेस्क्यू। शिमला के समर हिल ट्रेस्डी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी तक 13 शव बरामद हुए। सोमवार सुबह शिव मंदिर के पास हुआ था लैंडस्लाइड। 9 लोगों की तलाश जारी है। हिमाचल में आई आपदा में अब तक 71 लोगों की मौत, करीब 7,500 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका। अब तक 2,500 लोगों को किया गया रेस्क्यू। लैंडस्लाइड की वजह से कुल्लू मनाली आने जाने के सभी रास्ते बंद। गंभीर मरीजों को वायुसेना के हेलीकॉप्टर से भेजा गया। पीजीआई चंडीगढ़। हिमाचल में मंडी से कुल्लू मनाली की तरफ जाने वाली सड़क पर बड़ी तबाही हुई। पहाड़ों पर हो रहे भूस्खलन से रास्ता बंद हुआ। NH 21 पर कई जगह पर लैंडस्लाइड, वैकल्पिक मार्ग भी बंद हुआ। शिमला में शिव मंदिर में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी। मलबे में अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी सेना, NDRF, SDRF। हिमाचल के शिल्ला किप्पर गांव में आपदा में हुए काफी नुकसान। लैंडस्लाइड की वजह से रहने लायक नहीं बचा कोई घर। घरों की छतों पर भी भरा मलबा। कीरतपुर साहिब से मनाली नेशनल हाईवे की 4 लेन कटिंग पर उठ रहे हैं सवाल। गलत तरीके से पहाड़ी की कटिंग से भूस्खलन की कही जा रही बात। शिमला में कहर बनकर बरस रही बारिश। लैंडस्लाइड की चपेट में आकर एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। परिवार में मातम का माहौल। लैंडस्लाइड की वजह से शिमला कालका हेरिटेज रेल ट्रैक का हुआ नुकसान। रेल ट्रैक के नीचे की जमीन हुई गायब। हवा में लटकी नजर आ रही है पटरियां।
शिमला में हिमलैंड में इमारत को खतरा, लैंडस्लाइड होने की वजह से कई रास्ते बंद, लोगों को हो रही है दिक्कत। हिमाचल की मंडी में ताश के पत्तों की तरह ढह गए मकान, कुदरत के कहर में देखते ही देखते मकान समेत दोस्त, लोगों में दहशत का माहौल। हिमाचल के बिलासपुर में भाखड़ा बांध का बड़ा जलस्तर, खतरे के निशान से 3 फीट नीचे पानी, जलस्तर बढ़ने से इलाके में मंडरा रहा बाढ़ का खतरा। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल बोले, प्रभावित लोगों के रहने का इंतजाम किया गया, सरकार कर रही तत्परता से काम। हिमाचल के पराल में बाढ़ की वजह से बिगड़े हालात, हेलीकॉप्टर के जरिए चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन, जलभराव की वजह से रेस्क्यू में हो रही है परेशानी। महाराष्ट्र सियासत में संग्राम जारी, चाचा भतीजे की मुलाकात पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की सफाई, अजीत पवार से मीटिंग के दौरान किसी ऑफर पर बात नहीं हुई। शरद पवार का महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर तंज, कहा फडणवीस कह रहे थे कि वो फिर से आएंगे लेकिन आए दूसरे पद पर, यानी कि उप मुख्यमंत्री पद पर, मुख्यमंत्री के पद पर नहीं आए। महाराष्ट्र में शरद पवार पर बड़ी सियासी तकरार, पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण बोले शरद के पास बीजेपी से ऑफर, अशोक चव्हाण ने कहा चाचा भतीजे की मुलाकात से जनता कंफ्यूज। सूत्रों के मुताबिक शरद अजीत की मुलाकात के बाद प्लान बी पर काम कर रहे हैं उद्धव ठाकरे और कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने कहा जनता के बीच भ्रम पैदा हो रहा। बीजेपी से कैबिनेट मंत्री बनाने के ऑफर वाली खबरों पर एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने कहा किसी ने मुझे कुछ भी ऑफर नहीं किया और न ही मुझसे बातचीत की, मैं दिल्ली में कांग्रेस नेताओं के संपर्क में हूं। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष विजय वट्टेटीवार का बड़ा दावा, कहा पीएम मोदी ने अजीत पवार से कहा कि आप सीएम तभी बनेंगे जब आप शरद पवार को साथ लेकर आएंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का बयान, शरद पवार बड़े नेता हैं, कांग्रेस के मन में भ्रम नहीं लेकिन जनता के मन में है, कांग्रेस अलायंस के साथ 42 सीटें जीतेगी। सियासी घमासान पर बोले नाना पटोले, कुछ इनपुट नेता विपक्ष या पृथ्वीराज चौहान के होंगे, इसीलिए उन्होंने कुछ बात की होगी, लेकिन मैंने पार्टी का स्टैंड साफ कर दिया है, बड़े नेता शरद पवार से बात करेंगे। एमएनएस नेता राज ठाकरे का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी पहले दूसरी पार्टियों के विधायक तोड़े बिना अपनी पार्टी बनाकर दिखाए, महाराष्ट्र की सड़कों को लेकर शिंदे सरकार पर वार किए। तेलंगाना में भारतीय राष्ट्रीय समिति के नेता के कविता ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर साधा निशाना, बीआरएस नेता ने कहा भारत जोड़ो यात्रा ऐसी है जैसे 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चले। कांग्रेस नेता अलका लांबा का इशारों में आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला, कहा आम आदमी पार्टी सरकार के 2 मंत्री जेल में हैं, इशारों में कह दिया केजरीवाल भी जाएंगे जेल। सौरभ भारद्वाज का पलटवार, बहुत छोटे छोटे नेता हैं जिनकी जमानत एमएलए चुनाव में नहीं बची, उनकी क्या वैल्यू, लांबा और अनिल चौधरी के मिले वोटों की मिलाएं तब भी नहीं जीतेंगे। कांग्रेस नेता दीपक बाबरिया ने कहा आपको समझना चाहिए कि आधिकारिक वर्जन क्या है, अलका लांबा प्रवक्ता है लेकिन ऐसे मुद्दों पर बात करने के लिए अधिकृत नहीं। दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा मैंने प्रभारी के तौर पर कहा कि बैठक में ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई, अलका लांबा के बयान का खंडन करता हूं। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा बैठक में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन पर नहीं हुई चर्चा, मोदी लोकसभा और केजरीवाल अगला विधानसभा चुनाव हारेंगे। आप नेता सोमनाथ भारती ने कहा कि पहले देखना होगा ये दिल्ली कांग्रेस के नेताओं का बयान है या फिर कांग्रेस का, फिर पार्टी फैसला लेगी, लेकिन इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। आप नेता प्रियंका कक्कड़ ने कहा अगर कांग्रेस ने तय ही कर लिया है कि गठबंधन की कोई जरूरत नहीं तो हम भी ऐसे गठबंधन में नहीं रहना चाहते, कांग्रेस हमारे पास गठबंधन के लिए आई थी। आपके राजस्थान प्रभारी विनय मिश्रा का बयान, कहा इंडिया गठबंधन की मीटिंग में जाने का कोई फायदा नहीं, कांग्रेस आलाकमान देखे अपनी पार्टी के नेताओं के बयान। बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान का ट्वीट, लिखा घमंडिया गठबंधन की तरफ से ये पहला रुझान है, अब साफ हो रहा है कि सदन में गतिरोध कर कामकाज रोकने की गलत नीयत और दिखावे के लिए बना था गठबंधन। कांग्रेस और आप नेताओं की बयानबाजी पर बीजेपी विधायक ने चुटकी ली, ओपी शर्मा ने कहा मतलब की यारी में इसी तरीके से दरार आती है। बीजेपी सांसद रमेश बिदोड़ी का केजरीवाल पर निशाना, पहले यही केजरीवाल बोलते थे कि बच्चों की कसम खाता हूं इन दलों के साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन अब यही केजरीवाल इनके साथ शामिल हो रहे हैं। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर अवसरवादी राजनीति करने का आरोप लगाया है, कहा मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी अधिक सीटें जीतकर फिर सत्ता में आएगी।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने इंडिया गठबंधन को बताया घमंडिया गठबंधन। कहा, नीतीश सोच रहे हैं कि विपक्षी दलों को मजबूत करके लड़ेंगे चुनाव, लेकिन इस मुद्दे पर बिहार में मांगेंगे वोट। रविशंकर प्रसाद ने नीतीश और कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, नीतीश जिनके साथ में है उनको विकास से कोई लेना देना नहीं, कांग्रेस सिर्फ चुनावी हिंदू है। एमपी के डिंडौरी में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने दल बदलने वाले नेताओं को कहा सौदागर। पीएम मोदी कब 75 साल के होंगे ये डेट ऑफ बर्थ से नहीं तय होगा, जनता तय करेगी। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस बीमार है, इसीलिए उन्होंने चुनाव में गंवा दिए 20 राज्य। क्या हर जगह केवल ईवीएम की हार के लिए जिम्मेदार बताएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, राजेश पायलट वायुसेना के वीर पायलट थे, उनका अपमान करके बीजेपी वायुसेना के बलिदान का अपमान कर रही है। और चलिए अब 9 सेकंड न्यूज में देख लेते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें। पीएम विश्वकर्मा योजना को मिली केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी। लोगों के पारंपरिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए मिलेगी आर्थिक मदद। 1 लाख रुपए तक का कर्ज मुहैया कराया जाएगा। पीएम ई बस सेवा को मिली हरी झंडी। पीएम ई बस सेवा के तहत 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इन बसों का ट्रायल देश के 100 शहरों में होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर के युवाओं से की मुलाकात। कार्यक्रम में संभाग के 7 जिलों से पहुंचे थे युवाओं ने किए मुख्यमंत्री से सवाल। छात्रों की कई मांगों पर मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी। वृंदावन पहुंचे बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री। मंदिर में चल रहे हवन यज्ञ में हुए शामिल। 9 सेकंड न्यूज में बाढ़ बारिश से जुड़ी खबरों की अब बात करते हैं। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए जारी किया बारिश का अलर्ट। देश के पूर्वी हिस्से में भारी बारिश की चेतावनी। ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश में बारिश की संभावना। उत्तराखंड के धारचूला में हुआ लैंडस्लाइड। मलबे की चपेट में आई जेसीबी मशीन, बाल बाल बचा ऑपरेटर। उत्तराखंड के चमोली में इमारत गिरने से हुआ हादसा। मलबे में दबकर हुई 2 लोगों की मौत। बारिश की वजह से गिरी इमारत। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बड़तोली पुल टूटने से आवाजाही हुई बंद। रास्ते में फंसे 250 तीर्थ यात्रियों ने लगाए बद इंतजामी के आरोप। सरकार के इंतजामों से नाखुश है सैलानी। हरिद्वार में जंगल में पानी भरने से रिहायशी इलाकों में आ सकते हैं जंगली जानवर। वन विभाग ने बढ़ाई मुस्तैदी। भोजन की तलाश में किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं हाथी। पंजाब के रूपनगर में बाढ़ की वजह से बढ़ी लोगों की मुश्किल। कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी। नांगल और आनंदपुर साहिब में हर तरफ पानी ही पानी। पंजाब के गुरदासपुर में सड़कों पर बह रहा कई फीट पानी। एसडीआरएफ टीम ने संभाला मोर्चा। जलभराव वाले इलाके में लोगों की मदद कर रहे हैं जवान। पंजाब के गुरदासपुर में निचले इलाकों में भरा बारिश का पानी। जलभराव की वजह से आम जनजीवन प्रभावित। यूपी के अयोध्या में लगातार बढ़ रहा है सरयू नदी का जलस्तर। प्रशासन ने नदी से लगते इलाके में जारी किया अलर्ट। लोगों को सावधान रहने को कहा गया। उन्नाव में गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से इलाकों में कई गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। किसानों की सैकड़ों बीघा फसल पानी में डूबी। रास्तों पर पानी भर जाने से आवाजाही में हो रही परेशानी। बस्ती में खतरे के निशान से 45 सेंटीमीटर ऊपर बह रही सरयू नदी। इलाके के 3 गांव में सरयू नदी के पानी से बाढ़ का खतरा। 9 सेकंड न्यूज में देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरें देखते हैं। मुंबई के बांद्रा इलाके के एक रेस्टोरेंट में चिकन की जगह परोस दिया गया चूहा। बवाल के बाद रेस्टोरेंट मालिक के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के आगरा में तिरंगा यात्रा के दौरान स्टंट बाजी। आधा दर्जन गाड़ियों से सरेआम सड़कों पर खतरनाक स्टंट। छानबीन में जुटी है पुलिस। मुंबई लोकल में यात्रियों की सुरक्षा के लिए लगेंगे आधुनिक ऑडियो अलर्ट सिस्टम। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए मध्य रेलवे ने लिया फैसला। एमपी के टीकमगढ़ में जामनी नदी के पानी के लिए उमड़ी भीड़। किसानों ने कहा, फसलों पर जामनी नदी का पानी छिड़कने से नहीं लगते कीड़े। चर्म रोग होने पर करते हैं स्नान। बॉर्डर पर तैनात जवानों को भेजी गई छत्तीसगढ़ से 11 लाख राखियां। सभी जिलों की बहनों ने मिलकर तैयार की है राखी। मुहिम से जुड़ी कोरोना में भाई खोने वाली बहनें। लखनऊ के गोमती नगर में कार में आग का तांडव। सड़क पर खड़ी कार में अचानक भीषण आग लग गई। आसपास मची अफरा तफरी। आग पर काबू पाया गया। भोपाल में शिक्षक भर्ती परीक्षा में पास ओबीसी अभ्यर्थियों का धरना। भर्ती में मनमानी के खिलाफ प्रदर्शन। कांग्रेस ने प्रदर्शनकारियों के समर्थन में किया ट्वीट।
ओडिशा के जाजपुरा में दिल दहलाने वाली घटना, नदी में नहा रही महिला पर मगरमच्छ ने किया हमला, रेस्क्यू टीम ने बरामद किए महिला के शव के टुकड़े। कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी में कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर हो रहा विरोध प्रदर्शन, रैगिंग से परेशान छात्र की मौत मामले में निष्पक्ष जांच की मांग। मध्य प्रदेश के इंदौर में कैंसर अस्पताल में आग लगने से मचा हड़कंप, फायर ब्रिगेड के साथ हॉस्पिटल पहुंची प्रशासन की टीम, आग पर पाया गया काबू। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सड़क हादसे में 13 लोग घायल हुए, मचैल माता के दर्शन से लौट रहे श्रद्धालुओं की बस पलटी, घायलों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। राजस्थान के कोटा में एक और छात्र ने की आत्महत्या, पीजी में फंदे से लटका मिला शव, बिहार के गया से कोचिंग में पढ़ने आया था मृतक। यूपी एटीएस की गिरफ्त में आए गोरखपुर के तारिक अतहर के घर पर सीसीटीवी से रखी जा रही है नजर, गुजरात एटीएस से इनपुट मिलने के बाद हुई थी गिरफ्तारी। 9 सेकंड न्यूज में अब कोर्ट सुनवाई से जुड़ी अहम खबरों का वक्त है। ज्ञानवापी मामले पर आज सुनवाई, हिंदू चिन्हों और प्रतीकों के संरक्षण की मांग को लेकर नई याचिका राखी सिंह ने जिला जज कोर्ट में दायर की थी याचिका, 2022 में मिले हिंदू प्रतीक चिन्हों को संरक्षित करने की मांग। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में सुनवाई का आज 7वां दिन, 5 जजों की संविधान पीठ कर रही है सुनवाई, आर्टिकल 370 को लेकर 20 याचिकाएं। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा बहुत खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 370 को निरस्त करने की चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। महबूबा मुफ्ती बोली, देश को बहुसंख्यकवाद के आधार पर नहीं चलाया जा सकता। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ इंदौर कोर्ट में परिवाद दायर, हरियाणा में मतदाताओं को राक्षस कहकर किया था संबोधित, एडवोकेट गोविंद सिंह ने दर्ज कराया मामला। दिल्ली के महरौली में हुए श्रद्धा हत्याकांड में आज कोर्ट में सुनवाई, पिछले सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से की गई थी रेफ्रिजरेटर की दुकान के मालिक की गवाही कराने की अपील। 9 सेकंड न्यूज में अब क्राइम से जुड़ी बड़ी खबरें। राजस्थान के हनुमानगढ़ में बाल बाल बची महिला की जान, ड्राइवर ने आधा किलोमीटर तक कार की बोनट पर घसीटा, युवती को बचाने के लिए दौड़ते रहे लोग, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। उत्तर प्रदेश की एसडीएम ज्योति मौर्य ने खटखटाया दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा, मीडिया ट्रायल रोकने पर लगाई है अर्जी, निजी जिंदगी से जुड़ी खबरें सोशल मीडिया से हटाने की मांग। दिल्ली में लिव इन पार्टनर के नाबालिग बच्चे की हत्या के आरोपी महिला गिरफ्तार, 10 अगस्त को मासूम की हत्या कर बेड में छिपाई लाश, बॉयफ्रेंड को सबक सिखाने के लिए की वारदात। बिहार के समस्तीपुर कांड में 48 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली, अब तक नहीं पकड़े गए दारोगा नंदकिशोर यादव के हत्यारे, एसआईटी को सौंपी गई जांच। जांच के लिए घटनास्थल पर पहुंचे समस्तीपुर के एसपी ने एबीपी न्यूज से कहा, 10 दिन के अंदर होगी बदमाशों की गिरफ्तारी, 3 एसआईटी टीमों का किया गया गठन। बिहार के अररिया में राजकीय सम्मान के साथ दरोगा नंदकिशोर को दी गई अंतिम विदाई, पैतृक गांव में अंतिम संस्कार, समस्तीपुर में पशु तस्करों ने मारी थी गोली। पंजाब के बरनाला में डबल मर्डर से सनसनी, अज्ञात हमलावरों ने की घर में घुसकर 2 महिलाओं की हत्या, जानलेवा हमले में एक शख्स गंभीर रूप से हुआ घायल, पुलिस ने शुरू की जांच। उत्तराखंड के मसूरी में पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच हुई जमकर मारपीट, सड़क जाम होने पर हुआ था विवाद, लोगों ने थाने में की नारेबाजी और तोड़फोड़। पश्चिम बंगाल के हुगली में 2 गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प, बीच बाजार में जमकर हुई मारपीट, मौके पर पहुंची पुलिस ने कराया मामले को शांत, जांच में जुटा है प्रशासन। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में दबोचा गया पक्षियों का तस्कर, छोटे पिंजरे में कैद करने की वजह से 125 तोतों की मौत हुई, 4 कछुए भी बरामद। लखनऊ में पाकिस्तान की आजादी मना रहा था युवक, स्टेटस में जश्न का वीडियो लगाने पर हुआ खुलासा, गांव वाले कड़ी कार्रवाई की कर रहे हैं मांग, जानकारी जुटा रही है पुलिस। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर पकड़ा गया 5.5 किलो सोना, विदेश से आ रहे 8 तस्कर भी गिरफ्तार, कस्टम अधिकारियों ने जब्त किया करीब 3 करोड़ का सोना। त्रिपुरा के अगरतला में नशा गिरोह पर बीएसएफ का शिकंजा, करोड़ों के ड्रग्स के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार, 31 जानवर समेत 3 वाहन जब्त किए गए। हरियाणा के नूंह में 3 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म के आरोपियों को ठहराया गया दोषी, 2019 में नाबालिग के साथ दरिंदगी और हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। यूपी के मेरठ में हनी ट्रैप का शिकार हुआ सेना का जवान, मैट्रिमोनियल साइट से हुई थी दोस्ती, अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर महिला ने ऐंठे 55 लाख रुपए।
यूपी के कानपुर में जमीन विवाद में दो गुटों के बीच झड़प, एक व्यक्ति की मौत, परिजनों ने पुलिस पर लगाया पिटाई का आरोप, जमकर हंगामा। एमपी के सतना में मासूम के साथ दरिंदगी, पहाड़ी पर ले जाकर नाबालिग के साथ गैंगरेप, पीड़िता की हालत गंभीर, आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। जयपुर मुंबई एक्सप्रेसवे हत्या कांड के आरोपी आरपीएफ जवान को रेलवे ने किया बर्खास्त, कांस्टेबल चेतन सिंह पर चलती ट्रेन में 4 लोगों की हत्या करने का है आरोप। यूपी के अयोध्या में एक विधवा हुई लव जिहाद का शिकार, दिलीप बनकर शाहनवाज ने 2 बच्चों की मां से की शादी, मुंबई में पति की मौत के बाद हुई थी दोस्ती। और 9 सेकंड न्यूज में मिशन चंद्रयान 3 से जुड़ी खबरों की बात करेंगे। चंद्रयान 3 के लिए आज का दिन काफी अहम। आज इसरो चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर से करेगा अलग। चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर और रोवर से अलग करेगा इसरो, धरती से आने वाले रेडिएशन किया जाएगा अध्ययन, 14 दिन तक पानी की खोज सहित अन्य प्रयोग भी होंगे। 16 अगस्त को चौथी बार बदली गई चंद्रयान 3 की ऑर्बिट, चंद्रमा से सबसे कम दूरी 153 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 163 किलोमीटर के बीच अपनी कक्षा में घूम रहा है चंद्रयान। 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा चंद्रयान 3। वैज्ञानिकों का अनुमान, यहां बर्फ के फॉर्म में पानी की मौजूदगी, यहां कई हिस्सों में कभी नहीं पहुंचती सूरज की रोशनी।